वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस। और आप सभी को जय श्री राम। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग थोड़ा और भी ऊपर ऊपर होना चाहिए था, मगर एक देखा जाए तो पिछला जो हाई लगा था वो 23,800 यानी 23,880 के आसपास लगा था। और अब का जो हाई है वो 23,870 के आसपास है, यानी 10 पॉइंट बिलो दिया है। कल की डेट में देखा जाए तो 23,900 एक क्रूशल लेवल रहेगा। 23,860 से 23,880 इस रेंज में अगर कुछ मिलता है अपने को, यानी शॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ से अपन एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बॉटम साइड में अगर देखा जाए तो ये जो सपोर्ट जोन आपको दिख रहा है, यानी 23,500 से 23,300 या 23,350 के आसपास का ये एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन में अगर कुछ भी मिलता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और मेरे लिए तो कल के लिए बाउंस बैक लेवल रहेगी 23,600 की। आज मैंने ग्रुप में डाला भी था कि मैं यहाँ से ये जो यहाँ से एक बाइंग देख रहा हूँ, यहाँ से एक रिवर्सल देख रहा हूँ, तो ये आसपास के लेवल है 11 11:30 के आसपास का। मैंने बोला भी था ग्रुप पर कि यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, तो वहीं से लगभग 100 सवा 100 पॉइंट का बाउंस बैक मिला है। चलिए बात करते हैं डेटा ड्रिवन लेवल की। कल के डेट में अगर देखा जाए, यानी 26 मार्च को अगर देखा जाए, तो नीचे के साइड में सपोर्ट है 23,580 और 23,485। यहाँ तक तो जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, मगर 23,580 इसके आसपास अगर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से एक कॉल बन सकता है। और 23,800 यानी 23,900 के आसपास से हम एक पुट प्लान कर सकते हैं। कल के डेट में ऊपर के साइड में लेवल है 23,855 और 23,890। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इन सब लेवल को सस्टेन करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन आई है, ये जो लगभग एक ट्रेंड लाइन दिख रही है अपने को जो बहुत ही दूर से आई है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन बनता है, यानी कल की एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी परसों के दिन में है, और कल के डेट में यहाँ से एक रिजेक्शन हम देख सकते हैं, तो आप सभी लोग अपने चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन बना के रखिए। ये ट्रेंड लाइन एक मेजर रोल रोल प्ले कर सकती है। और ऊपर के साइड में जैसे मैंने उस दिन कहा था कि ये जो 3 4 लेवल है 23,000, 24,060, 24,245 और 24,417, इन लेवल को आप अपने चार्ट पर प्लान कर रखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इन सभी लेवल के बीच में मार्केट फंस सकता है। 23,000, 24,100 ये लेवल अगर मार्केट कल की डेट में तोड़ता है, यानी एक्सपायरी को तोड़ता है। मैंने वैसे एक पिछले मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कहा था कि मैं 25,000, 25,500, 25,100 इस लेवल को यहाँ से देख रहा हूँ। तो इन सब लेवल को देखने की वजह मेरी यही है कि ऑप्शन चेन में जो डेटा लेवल निकले हैं वो काफी दूर के लेवल निकले हैं। लगभग 1,000 और 1,100 1500 पॉइंट के आसपास दूर के लेवल निकले हैं। उसी के बिहाफ से अगर देखते हैं तो ये सब 3 4 लेवल आप अपने ग्रुप चार्ट पर बना के रखिए। आज की डेट में निफ्टी के बारे में मैं यही कहूंगा कि 23,900 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे। और 23,600 के आसपास कोई ट्रेड अगर बनता है तो बाइंग करेंगे। वर्ल्ड सिनारियो अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट, मोस्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट आज की डेट में पॉजिटिव दिख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हैंगसेंग और जो हांगकांग का मार्केट है हैंगसेंग, वो एक निगेटिव दिख रहा है। और एक शंघाई का यानी चाइना का जो मार्केट है शंघाई, वो थोड़ा हल्का सा निगेटिव दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सभी डाउ जोन्स, नैस्डैक, निकाय, कैक्स, डैक्स, ये सभी स्टैंडर्ड, जैसे S&P 500, ये सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसका पॉजिटिविटी का एडवांटेज हमें भी मिलेगा कल की डेट में। अगर हो सकता है तो हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो सकता है, हल्का फुल्का है, कोई ज्यादा मेजर गैप अप होने के चांसेस कुछ दिख नहीं रहे हैं। गैप अप हो सकता है या फिर 50 से 55 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हो सकता है। आज की डेट में टॉप गेनर रहे बजाज फिनसर्व, इन्फी, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद में ग्रासिम, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। ये जो है आज के, ये टॉप गेनर है। इसी में FI का फ्लो आता दिखा है। और टॉप लूजर्स में कर देखा जाए तो इंडसइंड बैंक पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। उसके बाद में डॉक्टर रेड्डीज। और इसी सब सिनारियो के बीच में एक बड़ा डाउनफॉल दिखा है मुझे आज अदानी इंटरप्राइजेस में एंड अदानी पोर्ट में। यहाँ पे क्या हुआ है और किस पॉइंट ऑफ व्यू को लोग फॉलो कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अदानी में एक अच्छा खासा फंडामेंटल, अच्छा खासा स्टॉक्स है, मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा ऐड रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब कुछ स्टॉक्स की। यानी स्टॉक स्टॉक का मैं एक अलग सिनारियो लेता हूँ, मगर टाइम के
मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और मार्च एंडिंग भी चल रहा है, तो उसी की वजह से कुछ स्टॉक्स में इसी के अंदर आपको दे देता हूँ। पहले स्टॉक की बात करते हैं, हेज लिमिटेड। हेज लिमिटेड का जो स्टॉक है अभी फिलहाल 480 के आसपास चल रहा है। अपना बाइंग बनेगा इसके ऊपर 510 के ऊपर, और 510 के ऊपर अगर ये स्टॉक कल की डेट में निकलता है तो एक ही दिन में 50-55 के पॉइंट की रैली दे सकता है। अपने टारगेट रहेंगे उसके 570 और 602, और स्टॉप लॉस अपना रहेगा 300, सॉरी, 455-50 के आसपास। उसके बाद में बात करते हैं ग्राफाइट की। ग्राफाइट में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, स्टॉक ऊपर जाने का दमखम रख सकता है। डबल टॉप शॉर्ट शॉर्ट टाइम स्केल में डबल टॉप दिखाया है, मगर ये डबल टॉप कोई मायने नहीं रखता। अपनी बाइंग रहेगी लगभग 540 550 के आसपास, और 540 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कल की डेट में यानी आने वाले कुछ दिनों में शॉर्ट टर्म में 580 और 610 के लेवल हमको दिख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ब्लू डार्ट की। ब्लू डार्ट ने एक अच्छा खासा हैंडसम ब्रेकआउट दिया है, मैं तो कहूंगा कि मैसिव ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट सस्टेन किया है, और ये आज की डेट में उसने ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज दिया है। एक मेजर बात है, कल की डेट में अगर हमें 6,800, 6,600, 6,600 के ऊपर अगर ब्लू डॉट मिलता है तो एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे 6,850 के लिए। और जो पोजिशनल बायर है, जो पोजीशन बना के चलते हैं, उनके लिए तो मेरे ब्लू डॉट में अच्छे खासे लेवल निकल रहे हैं, 7,900 और 8,860। इन लेवल को थोड़ा नजर बना के रखिए। और देखते हैं कल की डेट में। मेरा एक पिछला वीडियो है, उसमें मैंने कहा था कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि 25,100, 25,500 के लेवल तक जा सकता है, मगर उसी के उस सिनारियो के लिए निफ्टी का आज अच्छा खासा क्लोजिंग कल की डेट में यानी एक्सपायरी को होना जरूरी है। एक्सपायरी के आसपास निफ्टी 800 के आसपास या फिर 700 या 600 के रेंज में अगर एक्सपायरी होता है तो नेक्स्ट मंथ में हमें अच्छी खासी रैली मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिगा। थैंक यू।